जाओ चलो। तेरी तो ये ले, ये ले। जल्दी निकल जाओ। जल्दी चलो। चलो, जैसे समझाए वैसे करो। तुम दोनों निकल जाओ। और तुम? तीनों का एक साथ निकलना ठीक नहीं है। मैं इस रास्ते से चले जाऊंगी। महाराज, वो बंजारा कैद खाने से भाग गया। पीछे जा रहा है। तुम निकल जाओ, मैं देखता हूँ। वो लड़की भी पकड़ी गई? जी नहीं, उसे गोली लगी थी, लेकिन वो भाग गई। शल्लो? पता नहीं। शल्लो बेटी? हमें अफसोस है कि जिन हाथों में आज तक सोने के, हीरे जवाहरात के कंगन हुआ करते थे, आज उन्हीं हाथों में लोहे की जंजीरें हैं। लेकिन इसके जिम्मेदार हम नहीं, बल्कि आपका वो गलत कदम है जिसने शाही मर्यादा का अपमान किया है। अपना अपना ख्याल है भैया। आप समझते हैं हमने शाही मर्यादा का अपमान किया है, मगर हम समझते हैं कि हमने प्यार की मर्यादा का नाम रोशन किया है। हमने अमर को आपकी जंजीरों से आजाद कर दिया है। अब हमें इन जंजीरों का कोई गम नहीं। ये वहम है आपका। ये वहम है कि अमर आजाद हो चुका है। जिस तरह मौत से किसी को रिहाई नहीं मिल सकती, उसी तरह महाराज विक्रम सिंह की कैद में आने के बाद कोई शिकार बच नहीं सकता। अमर अब भी हमारी कैद में है और कल सुबह आप अपनी आंखों से वो खूनी नजारा देखेंगी जब उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मौत? हाँ, मौत। अगर इससे बढ़ के कोई सजा है आपके दिमाग में, बता दीजिए, हम उस पर भी गौर करेंगे। अबे आधा गिलास दे रहा है, भर के दे। अब तो मैं कबीले का सरदार हो गया हूँ। अभी हुए नहीं उस्ताद? हाँ, अमर के मर जाने के बाद जरूर हो जाओगे। अरे उसके मरने में कितनी देर है, जानता नहीं? महाराज विक्रम सिंह के शिकंजे में फंसा हुआ शिकार आज तक कभी बचकर निकला है? साली गई थी बचाने। उस्ताद, फिर तो शल्लो भी तुम्हारी हो जाएगी। मेरी नहीं तो फिर और किसकी होगी साली। मेरे अमर की जान खतरे में है, उसे बचा लो बीबी अम्मा, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मेरे पाँव पड़ने से क्या होगा? उधर देख, देवी माँ का खप्पड़ खाली है। उसे खून चाहिए, बलि चाहिए। मेरी बलि चढ़ा दो। देवी माँ का खप्पड़ मेरे खून से भर दो। मेरे अमर को बचा लो, मेरे अमर को। उसे कोई नहीं बचा सकता। देवी माँ के कोप से उसे कोई नहीं बचा सकता। मोहब्बत बचा सकती है। मेरी मोहब्बत हर तूफान से टकरा सकती है। इस तूफान से मत टकरा शल्लो, तुझे अपनी जान देनी पड़ेगी। दे दूंगी। मैं देवी के सामने नाचूंगी, गाऊंगी, उसे मरा कर ही दम लूंगी। नहीं शल्लो, नहीं, ये बड़ा मुश्किल इम्तिहान है। तुझे जान ही नहीं, अपनी मोहब्बत भी कुर्बान करनी पड़ेगी।
महामंत्री, अपराधी का जुर्म बयान किया जाए। मुलजी मामर बंजारों के कबीले का सरदार है। उसने न सिर्फ शाही महल में छुपकर दाखिल होने की जरूरत की, बल्कि राजकुमारी के बाग में भी जाने की गुस्ताखी की। आपके वफादार सिपाही उसी वक्त इसका सर धड़ से अलग कर देते, मगर हमारी रहमदिल राजकुमारी ने इसकी आहुजारी पर तरस खाकर इसे कुछ दिनों के लिए कैद में बंद करने का हुक्म दिया। मगर इस नाहंजान ने उनकी नर्म दिली का नाजायज फायदा उठाकर कुछ साथियों की मदद से शाही कैद खाने से भागने की कोशिश की, मगर हमारे सिपाहियों ने अपनी जान पर खेलकर इसकी वो कोशिश नाकाम कर दी। अब राजकुमारी ने उसके लिए कोई और सजा तजवीज की है? जी, अब उनका फरमाना है कि ऐसे एहसान फरामोश को जनता के सामने हाथी के पांव तले कुचलवा दिया जाए। हम राजकुमारी पद्मावती के इंसाफ से बहुत खुश हुए, लेकिन उनके हुक्म की तामील करने से पहले राज की मर्यादा के अनुसार मुजरिम से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाए। कैदी, अगर कोई अंतिम इच्छा है तो बयान करो। अगर आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का दावा करते हैं तो सुनिए, मैं अपने उस बहादुर और खूबसूरत मोहसिन के दीदार चाहता हूं जिसने रिहाई में मेरी मदद की थी। यह नामुमकिन है। बंजारे, अपनी औकात पहचानो। क्या औकात है इतने बड़े महाराज की जो अपना छोटा सा वादा पूरा नहीं कर सकता? गुस्ताख, अदब से बात करो। तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता? मौत को तो उसी दिन गले लगा लिया था जिस दिन उस प्यार की तमन्ना की थी जिसे आज आपने जंजीरों में जकड़ रखा है। तुम्हारी आखिरी सांस के साथ वो जंजीरें खुद ब खुद टूट जाएंगी। शुक्र है आप मेरी जबान तो समझते हैं, लेकिन आपको किसी मजबूर की आंखों के आंसू नजर नहीं आते। वो आंसू भी तुम्हारी मौत के बाद खुश्क हो जाएंगे। ये वहम है आपका महाराज। आप नहीं जानते, मोहब्बत की आंख से बहे ये आंसू एक दिन सैलाब बन जाएंगे जिसमें आप जैसे मगरूर और संगदिल महाराजाओं की सल्तनतें गर्क हो जाएंगी। ना ये ताज रहेगा, ना ये तख्त रहेगा। ये सल्तनतें, ये झूठी शान और शौकत गर्क हो जाएगी। आप में से कोई नहीं रहेगा महाराज, कोई नहीं रहेगा, लेकिन मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेगी। इसे कुचल दिया जाए। चल कुचल दे इसका सर। मोती, तू है? मोती, मैं हूं, मैं। मोती, मैं हूं, मैं तेरा यार। पहचाना मुझे?
इसका पीछा करो, इसे जिंदा या मुर्दा हमारे हुजूर में पेश किया जाए। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, अमर बच गया, अमर बच गया। कैसे बच के निकल गया? महाराज, जंगली हाथियों का एक झुंड हमारे आगे दीवार बन के खड़ा हो गया। महामंत्री जी, इसका मतलब यह हुआ कि हमारी रियासत के जानवर हमारी सेना से ज्यादा अक्लमंद हैं। मगर वो जाएगा कहां? अपने कबीले की बस्ती में। सेनापति, बंजारों की तमाम बस्तियां उजाड़ दो, उनका बच्चा बच्चा खत्म कर दो और उस बागी का सर कलम करके हमारी हुजूर में लाओ। तामील हो। अमर कहाँ है? अरे उसे तो राजा के हाथी ने चटनी कर दिया। नहीं, वो जिंदा है। अमर जिंदा है? उसकी जान बचा के भाग निकला है। मेरा बेटा जिंदा है? हाँ, वो जिंदा है। मैं उसी की तलाश में आई हूँ और ये भी कहने आई हूँ कि आप लोग सब यहाँ से भाग जाइए, वरना महाराज की सेना आप लोगों को मार डालेंगी। शायद वो आ गए, मुझे देख लेंगे तो आफत आ जाएगी। चलो भागो सब लोग। चलो माँ, हम भी यहाँ से चले। चलो चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरा बेटा आएगा तो मुझे कहाँ ढूंढेगा? तुम लोग जाओ, मैं यहीं रहूंगी। चल चलो। मुझे नहीं जाना। चल ना। नहीं जाऊंगी मैं। अरे छोड़ दे मुझको। माँ, छोड़, कुत्ते छोड़ मुझको। मत लगाओ, मत आग लगाओ, मत लगाओ आग। अरे चल बैठ साली। जब देखो भागने की कोशिश करती रहती है। अरे भाग कर जाएगी कहाँ? अब मैं बंजारों का सरदार हूँ और तेरी शादी मेरे साथ होगी। तूने जबरदस्ती की तो मैं तेरी जान ले लूंगी या अपनी जान दे दूंगी। मैं भी बंजारन हूँ। बंजारन कभी अपना बर नहीं बदलती। मैं अमर की हूँ और अमर की होकर रहूंगी। अरे जब वो जिंदा रहेगा तब ना। वो जिंदा है, बसंती कह गई है। ये भी कोई जिंदगी है? राजा के सिपाही शिकारी कुत्तों की तरह उसके पीछे भागते फिरेंगे और वो भीगी बिल्ली की तरह दुम दबाता भागता फिरेगा। समझी? बीबी अम्मा भी यही कह रही हैं कि तेरी शादी अमर के साथ कभी नहीं हो सकती। तेरी शादी उसके साथ हो या ना हो, मैंने अपनी जिंदगी उसके नाम लिख दी है। तो सुन, यही पड़ी रहा। बाहर पहरा है, बाहर निकली तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। समझी? अमर। माँ, माँ, अमर। माँ, माँ, ये क्या हो गया? सब लूट गया बेटे, सब लूट गया। माँ, क्या कह रही हो माँ? मेरे प्राण तेरी राह देख रहे थे बेटे। अब मैं मर सकूंगी बेटे। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो माँ। मेरे पास समय नहीं है बेटे, मेरे पास समय नहीं है। माँ, तुझे एक राज की बात बताना चाहती हूँ। कैसा राज माँ? मैं तेरी असली माँ नहीं हूँ। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो माँ, तू ही मेरी माँ है। हाँ बेटे,
तो मुझे गणेश जी के मंदिर में जंगल में गणेश जी के मंदिर में मिला था। वहाँ तुझे कोई छोड़ गया था। कौन छोड़ गया था माँ? तो किसी बड़े घर की संतान है बेटे। नहीं माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। नहीं बेटे, नहीं बेटे, ये देख, ये तेरे बाजू पर बंधा हुआ था। ये तेरे माँ बाप की निशानी। माँ, बीबी अम्मा, बीबी अम्मा, क्या है? मुझे एक ताबीज बना दे। ताबीज? कैसा ताबीज सरदार? जो शल्लो का दिल फेर दे। शल्लो का दिल? हाँ। जाग ज्वाला जाग। हाँ? शल्लो? वो तो चली गई सरदार। माँ? माँ? अमर? 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 अमर कहाँ है? मैं भी अमर की तलाश में आई थी। यहाँ तो कोई भी नहीं। मैं इसीलिए लौट आई हूँ कि शायद अमर आ गया होगा। अगर अमर न मिला तो राजकुमार जी प्राण खो देंगी। क्या हुआ राजकुमारी को? जैसे ही हाथी ने अमर को कुचलने के लिए पांव उठाया, राजकुमार जी बेहोश हो गई। और अब तक शायद उनके दिल की गहराइयों में वही नजारा घूम रहा है। लगता है उनके प्राण भी अमर के साथ निकल जाना चाहते हैं। ऐसा भी प्यार कोई किसी के साथ ना करे। मुझे राजकुमारी के पास ले चलोगी? मगर महल में तुम्हें कैसे ले जा सकती हूँ? उसका तरीका मैं बताती हूँ, आओ मेरे साथ। अल्लाह 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 अल्लाह। बसंती, तू राजकुमारी को ऐसी हालत में छोड़ के कहाँ गई थी? महाराज, शहर के बाहर एक फकीर का डेरा है, वहाँ से धुनी लाई हूँ। ये तुम्हारे साथ कौन है? ये उस फकीर बाबा की सेविका है। एक नजर राजकुमार जी को देखना चाहती हैं। शायद इनके जंतर मंत्र से कुछ हो जाए। हुजूर की इजाजत हो। अल्लाह 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 अल्लाह। इन्हें अंदर ले जा बसंती। अल्लाह आइए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। राजकुमारी, राजकुमारी, मैं छल्लो हूँ। मैं छल्लो हूँ राजकुमारी जी। अमर जिंदा है। तुम्हारा अमर जिंदा है राजकुमारी। किससे बात कर रही हो छल्लो? ये तो पत्थर हो चुकी हैं। पत्थर तो मैं हूँ जिसने उनकी प्यार की तड़प और गहराई को न पहचान सकी। आज मुझे पता चला कि स्वार्थ और त्याग में कितना फर्क है। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी। मैंने अमर को तुमसे छीनना चाहा, तुमको हराना चाहा, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार के आगे हार गई। मुझे माफ कर दो राजकुमारी। अमर तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा। हाँ राजकुमारी जी, अमर तुम्हारा है। राजकुमारी जी, मैं सच कह रही हूँ, अमर तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा। अमर को किसी भी हाल में यहाँ लाना पड़ेगा। इसे सिर्फ अमर ही बचा सकता है। किसी भी तरह अमर को उसके सामने लाना होगा। वही इसे नई जिंदगी दे सकता है। चल। अल्लाह अल्लाह। क्यों? अल्लाह। कुछ आया समझ में? समझ में तो आया हुजूर, लेकिन तौबा 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 तौबा, ये हमारी बस का काम नहीं। क्यों? उन पर तो किसी बहुत बड़ी रूह का साया है, जो उनकी रूह की गहराइयों तक पहुंच चुका है। उसे निकालना तौबा 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 तौबा।
कोई निकाल सकता है। दुनिया में सिर्फ एक शख्स निकाल सकता है। कौन? हमारे पीर और मुर्शिद। तो फिर उन्हें ही ले आओ। कहाँ से लाओ हुजूर? उनके दीदार किए हुए हमें भी अरसा हो गया। आजाद मलंग है वो, छोर न ठिकाना, दिन कहीं रात कहीं। उनको ढूंढने की कोई तदबीर हो सकती है? एक काम हो सकता है, सारी रियासत में डंके बजवा दीजिए। अगर वो आवाज उनके कानों तक पहुंची कि अल्लाह की एक नेक बंदी उनके रहमो करम की मोहताज है, तो उल्टे पैर दौड़े चले आएंगे हुजूर। मरीज का आलम तो उनके दीदार से ही ठीक हो जाएगा। अल्लाहु 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 अल्लाहु। अच्छी बात है, ये भी करवा के देख लेते हैं। सावधान, होशियार, खबरदार, शाही ऐलान। हर खास व आम को खबर दी जाती है कि राजकुमारी पद्मावती पर किसी भूत प्रेत का साया पड़ गया है। जो कोई आम शहरी या पीर फकीर अपने टोटके टोने से राजकुमारी को तंदुरुस्त कर देगा तो उसे बतौर इनाम 500 सोने की मोहरें और 5 गांव इनाम दिए जाएंगे। राजा, तू? अमर, 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 तू जिंदा है? कुछ सुन लेगा। सुना तूने? राजकुमारी तुझे मुर्दा समझकर अपने सुध बुध खो बैठी है। उस पर भूत परत का साया नहीं, तेरे प्यार का सदमा है। अब उसके बचने की एक ही सूरत है। क्या? तेरे दर्शन। दुनिया के पीर फकीर एक तरफ, यार का दीदार एक तरफ। शल्ला, ये तू कह रही है? ओए, तूने ही तो कहा था ना, प्यार करने वाले जान देते हैं, लेते नहीं। होश में आओ बेटी, होश में आओ। किसे समझा रहे हैं आप महामंत्री जी? ये बेचारी तो अपने आप में नहीं। बेटी पद्मा। पद्मा, कहाँ जा रही हो? पद्मा, बेटी पद्मा। पद्मा, दरवाजा खोलो। पद्मा, दरवाजा खुलवाओ। राजकुमारी जी, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलो पद्मा। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी। या अली मुश्किल कुशा, दिखा अपनी रहमत का जलवा, दिखा 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 दिखा। कौन हो तुम? बेखबर सुल्तान, होश में आ, खुदा का खौफ का। बुजुर्गान दीन को तुम नहीं कहते। हम हैं मस्त मौला, मस्त कलंदर, अली अल मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। फकीर बाबा, ये मत भूलो कि तुम महाराज के सामने खड़े हो। गरूर से नहीं, सर झुकाकर बात करो। जो सर झुकता है खुदा और भगवान के आगे, वो झुक नहीं सकता इंसान के आगे। अपनी बादशाही रखो अपने बादशाह के पास। हम जाते हैं बादशाहों के बादशाह के पास, बादशाहों के बादशाह के पास, बादशाहों के। महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? यही तो है वो पीरो मुर्शिद, जिनके जलवे में खुदा है, जिनके हाथों में शफा है। रहम, रहम पीरो मुर्शिद, इन्हें माफ कर दीजिए, ये अनजान है। रहम। बंदाए फानी, हम हैं मर्द रूहानी, मौत का डर नहीं, दुनिया किसी के बाप का घर नहीं। जो आया है वो जाएगा, वक्त इश्क का नाम रह जाएगा। इश्क इश्क है, 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 इश्क इश्क है। इश्क? किसका इश्क? गैसों वाले का इश्क, वो जो अंदर है उसका इश्क, वो जो सबके अंदर है उसका इश्क। आशिकों के खुदा मेरे महबूब, गैसों वाले तुझको सलाम। फू फू, जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, जल्दी जल्दी टाल तू, जल्दी जल्दी टाल तू। मैं मौत से गुजर के आया हूँ पद्मा। तुम एक मौत की बात कर रहे हो, मेरी तो न जाने कितनी बार मौत हो गई।
ये लोग तुम्हारे खून के प्यासे हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। चला जाओ अकेला? नहीं पद्मा, नहीं। अंदर इतना सन्नाटा, आवाज तक नहीं आ रही। हाँ, पीर वर्षद, जिनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, क्या जिन कब्जे में आ गया? सबूर नेकजात, सबूर नेक भी, मैं जिन भागने की तैयारी कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह, अल्लाहू 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 अल्लाहू। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो। मुझे महाराज से बहुत जरूरी बात करनी है। महाराज, आपके साथ धोखा हो रहा है। लसुड़ा, लसुड़ा, छोड़ो। अंदर आने दो इसे। महाराज, रोकिए इसे, रोक लीजिए वरना गजब हो जाएगा। भागो, भागो, चोरी पकड़ी गई, जल्दी भागो। महाराज, अंदर वही धोखेबाज है, बंजारा अमर, जो फकीर के भेष में आया है। नहीं भैया नहीं, आपको हमारी सौगंध, आप हमें मार डालिए। हमें धोखा देने के लिए आपने पागलपन का ढोंग रचाया, शर्म आनी चाहिए आपको। हट जाइए। हमारा निशाना कभी खाली नहीं जा सकता, वो जरूर मर गया होगा। हुजूर, बड़ों का कहना है कि दुश्मन की लाश जब तक अपने हाथों जला न दी जाए, उसे जिंदा समझना चाहिए। और ये वक्त का कहना है कि राजकुमारी की शादी जल्द कर देनी चाहिए, बल्कि राजपुरोहित के हाथ सगाई का टीका आज ही भेज देना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे भी मदद ली जा सके। अमर, 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 मदद, मदद, रुक जाइए, रुक जाइए।